11 अक्टूबर 2024 से सबको पता है कि हमारे इस अनिश्चितकालीन आंदोलन का आज 42वां दिन है। 42वां है ना जी, 42वां दिन है और निरंतर रात दिन हमारा ये आंदोलन चल रहा है। देश के लगभग 300 से ज़्यादा जिलों में 1 सितंबर 2024 से लगातार चल रहा है। इसका तमाम ऐसा परिणाम देखने को मिला है। कहीं तमाम कार्यकर्ताओं में मायूसी भी छाई है, कहीं कहीं लोगों में इस बात की खुशी है कि हमारी इस पीड़ा को सरकार ने संज्ञान में भी लिया है। जिले स्तर से भी तमाम न्यूज़ें मिलती रहती हैं। तो निश्चित रूप से आपका आंदोलन प्रगति की ओर है और आपका चिटफंड कंपनियों में जो फंसा हुआ धन है निश्चित रूप से वापस होगा, एक एक पाई से वापस होगा। और भारत सरकार ने जो कानून बनाया है WhatsApp 2019, इसी के तहत आप सबका पैसा वापस होगा। लेकिन यह आंदोलन जिस तरह पूरे देश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में भी लगभग काफ़ी संख्या के साथ प्रतिदिन रात दिन चलता है। ये फतेहपुर जनपद के पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की बहादुरी है। इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज महानवमी के उपलक्ष्य में भी अपने पीड़ित साथियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस 9 दिन के नवरात्रि में माँ दुर्गे, काली, विभिन्न रूपों से जो देवियों ने अपने दर्शन दिए हैं, उनका भी आशीर्वाद मिलेगा संगठन को। और सबसे अहम बात यह है कि जिले जिले से अधिकारियों के फोन आने लगे हैं। वो चाहते हैं कि अपना प्रतिनिधिमंडल बैठे, हम वार्ता करें, जो भी समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाएं। इस तरह के मैसेज भी आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं, लेकिन इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमें चाहिए भुगतान का रिजल्ट, और उसकी पहली प्रक्रिया है, जिस तरह से हमने घोषणा किया है 15 अक्टूबर 2024 को फतेहपुर कलेक्ट्रेट का घेराव करके अर्जेंट में भुगतान पटल की स्थापना भी करानी है। और उसी वक्त विभिन्न कंपनियों के निवेशकों का भुगतान का दावा फार्म भी जमा कराना है। भुगतान की प्रक्रिया ये है। जब तक अधिकारी या कोई भी जिम्मेदार पर्सन इस पर बात नहीं करेगा, तब तक हम लोग उनके साथ बैठने वाले नहीं हैं। और ये आंदोलन बराबर आपका चलता रहेगा। निश्चित रूप से चर्चा का विषय है, जनता के बीच में भी है। और सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपका समाचार, आपकी समस्या, फतेहपुर जनपद में दैनिक जागरण सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पेपर, ये आपकी न्यूज नहीं निकालता था, लेकिन आज हम करीब 15-20 दिन से लगातार देख रहे हैं कि आपकी न्यूज बराबर देता है और ये संकेत देता रहता है कि ठगी पीड़ित जमा करता परिवार का आंदोलन सुबह 8 बजे ये प्रतिदिन निकालता है। ये सबसे बड़ा काम है। इसके अलावा टीवी के जो जी न्यूज चैनल हैं, उसके अलावा और भी लोकल के चैनल हैं, उसमें आपका समाचार आता रहता है। ये प्लस पॉइंट है। निश्चित रूप से जब मीडिया में कोई चीज छा जाती है, न्यूज चैनलों में आने लगता है, तो आपकी समस्या का निदान सरकार को अतिशीघ्र करना पड़ता है। और वो उनकी समस्या होती है, नहीं तो सरकार की तमाम छीछा लेदर होती है, उनका जो सिस्टम होता है वो धीरे धीरे फेल होने लगता है। तमाम मीडिया के लोग सरकारों पर तमाम छींटाकशी करने लगते हैं, जनता में भी गलत मैसेज जाता है। इसलिए
आपकी समस्या पर निश्चित रूप से सरकारें ध्यान देने का प्लान बना चुकी हैं, लेकिन हम झूठे आश्वासनों से हमेशा अब सतर्क रहेंगे, क्योंकि हमको तमाम तरह के वादे दिए गए, तमाम तरह के आश्वासन दिए गए, लेकिन वो सब नकली निकले, झूठे निकले, उनमें कोई सत्यता नहीं थी। इसलिए अब जो भी बात होगी, चाहे जिले स्तर के लोगों से हो या सत्ता पक्ष के लोगों से हो, कहीं से भी हो, लेकिन केवल रिजल्ट की बात होगी, उसी पर हमारा संगठन खड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से जिस तरह से हमने प्लान बनाया 15 अक्टूबर को हम भुगतान पटल की स्थापना करा लेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी से मैं निवेदन चाहता हूं, समस्त कंपनियों के एजेंट साथियों से भी मेरा कहना है, आप लोग 13 और 14 अक्टूबर को इसी नहर कॉलोनी परिसर में सबके फार्म भरे जाएंगे। लगातार दोनों दिन फार्म भरने का काम होगा और उसका आप लोग रजिस्टर भी मेंटेन कर लेंगे। जिसका फार्म भरे, कितना भुगतान है, क्या तिथि है, वो अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेंगे, तो एक पंथ दो काज आपके हो जाएंगे, आपका एंट्री भी हो जाएगा। अगर हमसे वहां कोई पूछा तो हम उसको बता पाएंगे कि फतेहपुर जनपद में लगभग इतना भुगतान बाकी, इसलिए ये काम जरूरी है। तो मैं पुनः एजेंट साथियों से निवेदन करूंगा, आप कहीं के भी हो, किसी भी कंपनी के हो, निवेशक किसी भी कंपनी के हो, आप लोग आइए। 13, 14, 15 ये महायुद्ध है भुगतान का, और इसी 3 दिन में आपके भुगतान का रिजल्ट भी मिलना है। ये जो मैंने फतेहपुर में घोषणा किया है वो लगभग पूरे देश में हो गया। वही 15 तारीख का घेराव पूरे देश में प्लांट संगठन का बन गया है कि अपने अपने जिले में वो सब करेंगे। ये बात तो निश्चित रूप से आप लोग प्रगति में हैं। और एक बात हम और कहेंगे, एजेंट साथियों से कहेंगे, जिनको आज भी अगर कानून पर भरोसा नहीं है, कानून पर विश्वास नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं समझूंगा या तो आपकी शिक्षा की कमजोरी है या आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। और अगर कम पढ़ना आता है तो किसी वकील से इस कानून को पढ़वा लीजिए, अपने मोबाइल में सर्च कर लीजिए। आपका भुगतान के लिए ही केवल कानून बना है, इसमें कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप लोग 13, 14, 15 अपने अपने निवेशकों का भुगतान का दावा फार्म जमा कराइए भरवा करके। और जिस तरह से संगठन ने डेट डिसाइड किया है 15 अक्टूबर को, सरकार में खलबली शुरू हो गई है। जो चौकी इंचार्ज आया करते, इनका 2 बार फोन गया और कलेक्ट्रेट से बाबू का भी फोन गया कि अगर आप लोग वहीं रहें, वहीं कंप्रोमाइज हो जाए तो आप लोग क्यों यहाँ परेशान होंगे। हमने कहा हमें शौक नहीं है आने जाने का, लेकिन अगर आप सोचें कि हम किसी नायब तहसीलदार को भेज दें, किसी तहसीलदार को भेज दें, एसडीएम को भेज दें, तो ये अब समझौता होने वाला नहीं है। अब तो केवल जिलाधिकारी के पहले कोई भी अधिकारी हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि कानून कहता है, जो भारत सरकार ने कानून बनाया है उसमें प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को सक्षम अधिकारी बनाया है। कोई और दूसरा आएगा उससे हमारा मामला हल नहीं होगा। और हम रोज रोज अधिकारियों को बुलाना भी नहीं चाहते। हमारा ये सत्याग्रह आंदोलन है, सत्य की बात करने वाला है और सत्य में हमेशा जीत हुई है, कभी हार नहीं हुई है, इसलिए इसको हम जीत करके हैं। दूसरा, हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जानते हैं कि नहीं कानून भारत सरकार का बनाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन में शामिल नहीं होते, संघर्ष में शामिल नहीं होते। ये उनकी कायरता है। और जब तक ऐसे व्यक्ति कायर बने रहेंगे, निश्चित रूप से भुगतान के लिए तरसते रहेंगे। और अगर उनके दिमाग में ऐसी बातें छाई हैं कि सबका होगा तो हमारा भी होगा, अब वो समय नहीं रहा। निश्चित रूप से सभी लोग सजग हैं। जो इस धर्म युद्ध में रहेगा, हमारे रजिस्टर में जिसका नाम एंट्री होगा, सबसे पहले भुगतान उसका होगा। पीछे वाले पीछे रहेंगे। कब उनका होगा भगवान जाने। उनका हमारा किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। कोई खुश रहे चाहे ना रहे।
सिद्धांत के तहत चलना पड़ेगा हमको भी, क्योंकि संगठन का आदेश है। संगठन के मुखिया ने भी कहा है कि जो हमारा होगा हम उसका होगा। वो जमाना चला गया, जैसे गांधी जी कहते थे कि एक गाल में तमाचा कोई मारे तो दूसरा भी बढ़ा दो। आज वो समय नहीं है। अगर आप दूसरा बढ़ाते हैं तो आपका पूरा शरीर बढ़ा देगा। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। इसलिए मानसिकता को चेंज करना है। जो हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे, जो संगठन का सहयोग करेगा हम उसका सहयोग करेंगे। इस प्रवृत्ति से संगठन ने निर्णय लिया है। और 15 अक्टूबर के लिए आप सब अपने अपने माध्यम से प्रचार प्रसार भी करना है। 13-14 के लिए भी करना है कि जिनको फार्म भराना है यहीं पर आवे, उसको फार्म उपलब्ध करा दिया जाएगा और अपना फार्म भरा करके। लेकिन निवेशकों से भी मेरा निवेदन है, एजेंट साथियों से झगड़ा न करके बल्कि उसका सहयोग करें। अगर आपका एजेंट आपकी बात नहीं सुनता है तब आप उसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करें, हम भी उसके खिलाफ रहेंगे। लेकिन एजेंट अगर आपका संघर्ष कर रहा है आपके भुगतान के लिए और आपका भुगतान दिलाने के लिए वो रात दिन संघर्ष में लगा है, तो प्रत्येक निवेशक की जिम्मेदारी बनती है कि उस एजेंट का आप सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, ताकि वो स्वतंत्र ढंग से आपका भुगतान कराने में सक्षम हो। और आपका जब सहयोग हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर साहस पैदा होगा, उम्मीदें पैदा होंगी और खुल करके वो संघर्ष करके आपका भुगतान करा लेगा। मंचासीन साथियों से मेरा निवेदन है कि 13, 14, 15 की तैयारी आप लोग जोरदार करिए। और किस तरह तैयारी करनी है आप लोग सक्षम है। 25 बार बताया गया है क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरा काम ये भी कराया करें, बहुत से एजेंट साथी हैं जो भी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, उनको भी ग्रुप में जोड़ने का काम करिए। एजेंट साथी ग्रुप में भी जुड़े ताकि आपको घर बैठे सूचना मिलती रहे। और ये जो वीडियो संदेश है इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक भी कर दें और सुन करके अपना सुझाव भी कमेंट में लिख दिया करें, ताकि आपके सुझाव का हम लोग कद्र करते हुए उसमें जो सुझाव होगा मानने लायक उसको मानेंगे भी। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको घर बैठे सबसे पहले जानकारी मिलती रहेगी। और बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं, हम इसमें अपना नंबर डाल देंगे, बल्कि नंबर डालने से थोड़ा सा परेशानी बढ़ती है, लेकिन भुगतान कराना है, जो भी समस्याएं हैं उनको भी झेलना है। नंबर हम डाल देंगे। विशेष रूप से कोई जानकारी चाहते हैं आप तो फोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको वीडियो सुनना है। वीडियो सुनेंगे तो आपको सारी की सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और तब अगर कोई समझ में नहीं आता तो फोन करके आप पूछ सकते हैं। बाकी इतने फोन आते हैं शाम को साथियों कि हम लोग कितना डील करते होंगे आपको खुद पता है। कहाँ कहाँ के फोन आते हैं, तमाम जिलों से मांग हो रही है कि हमारे यहाँ आ जाइए एक दिन के लिए, हमारे यहाँ आ जाइए एक दिन के लिए। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद जहाँ भी जरूरत समझेंगे, देश के किसी भी जिले में जाना पड़ेगा तो हम जाने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे तमाम जिले के पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे। हमारा फतेहपुर अगर कंप्लीट हो रहा है 15 अक्टूबर को, तो फिर हमारे पदाधिकारी भी हमारे साथ में चलेंगे और जहां आवश्यकता होगी वहां पर आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। आपको पुनः एक बार बता दूं कि फतेहपुर जनपद में आज एक कार्यक्रम लगा है गंदगी तहसील में, बरौरा के पास कोई एक बीज भंडार खुला है गुप्ता का। क्यों भाई सतपाल जी, नहीं मालूम? हाँ खुला है। राजेंद्र पटेल जी का विद्यालय है ना तुम्हारे गांव में है? हाँ तो राजेंद्र पटेल जी भी हैं, जहानाबाद विधायक, और बेंतकी विधायक जय कुमार जैकी जी हैं। उस बीज भंडार का उद्घाटन करने गए हैं। ये मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन पीड़ितों के लिए उनके पास समय नहीं है। ये है प्रतिनिधियों की व्यवस्था, ये है इस समय का दौर कि वो कहाँ जाएंगे, उनको क्या मिलेगा जाने से, ये बात वो सोचते हैं। वहां जाएंगे तो अच्छी सी माला पहनने को मिलेगी, अच्छा सा बढ़िया स्वागत होगा,
अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, और यहाँ आएंगे तो केवल पीड़ा सुनने को मिलेगी, रोते हुए मिलेंगे। इसलिए वो रोते के साथी नहीं है, और इसका आप लोगों को भी दिमाग में रखना है। उस समय भूल नहीं जाना, उस समय ऐसी ऐसी बातें करते हैं यही विधायक, यही सांसद, कि आपको ऐसा महसूस करा देते हैं कि आपका सगा रिश्तेदार है, आपका बहुत बड़ा हितैषी है, ऐसा लिपट जाते हैं कि लगता है 7 जन्म का इनसे रिश्ता है। लेकिन इस फतेहपुर जनपद में ही नहीं, शुरुआत तो फतेहपुर जनपद से हमने संघर्ष किया था, तो सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे पहला दुश्मन फतेहपुर जनपद का मैं हूं, सबकी नजर में चढ़ा हुआ हूं। ये चर्चा का विषय रहता, फोन आते रहते हैं ना, सभी विधायकों के, एक के नहीं 6 विधायकों के, सांसद महोदय के जो तमाम प्रतिनिधि हैं उनके फोन आते हैं कि सांसद जी को इस तरह तो ना बोला करो, विधायक जी को इस तरह तो ना बोला करो। हमने कहा चिट्ठी लिख करके भेज दो, जिस तरह बोलना उस तरह बोल दिया करूँगा। आओ किसी दिन हिम्मत हो इन पीड़ितों के बीच में बैठवा के घंटे 2 घंटे इनकी पीड़ा समझो। तो ये जो मैं बोलता हूँ खुले मन से बोलता हूँ और निर्भय होकर के बोलता हूँ। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि विधायक जी हमें जेल पहुंचा देंगे या सांसद जी हमें जेल पहुंचा देंगे, इसकी हमें एक भी % चिंता नहीं है। और ना हम कोई उस तरह का काम करते हैं, कोई जराइम काम करते हैं कि हमें भय हो। हम केवल एक ही काम करते हैं, देश के 40 से 45 करोड़ निवेशकों का भुगतान दिलाना, इसके अलावा कोई दूसरा काम मेरे पास नहीं है। और संकल्प भी ले लिया है कि जब तक एक एक पाई से सभी का भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक मेरा पूरे देश में संघर्ष चलता रहेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं